हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। करंट अफेयर्स का जो टेस्ट हुआ था, होमवर्क सीरीज 3 करंट अफेयर्स में जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1 इसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 2 अभी हम लोग इसी को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अभी होगा। ओके। और मैंने कहा था कि थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन सारे जो लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, वो अवेलेबल रहेंगे और जो है सेम डे पर अवेलेबल होंगे। आप इसको अटेम्प्ट किया कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि 3 तरह का मिनिस्टर होता है। एक जो होता है मेनली, जिसको आप जानते हैं, ओके। और इसी के अंतर्गत जो है, अब तो डिप्टी सीएम वाला पोस्ट लगभग नहीं के बराबर रहता है। तो इसमें स्टेट मिनिस्टर होता है। स्टेट मिनिस्टर जो है, ये भी 2 तरह का होता है। एक स्टेट मिनिस्टर जो कि कैबिनेट के अंतर्गत रहता है, और एक स्टेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत रहता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत रहता है उसको बोलते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभार इनका होता है, ठीक है। अभी सब कुछ देखेंगे एक एक करके, जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप समझ जाएंगे, ओके। अब यहां पर देखिए, अगर आप सभी को याद करना शुरू कर देंगे, मतलब कैबिनेट में जितने हैं, स्टेट मिनिस्टर वाले जो हैं, सबको अगर आप याद करेंगे तो लगभग 60-65 लोगों का नाम आपको याद करना होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो मेन पोर्टफोलियो वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ओके। हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा मंत्रालय श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत है। आप जो क्वेश्चन का आंसर है, आप टाइप करते रहिए। टाइप करने से आपको जो है याद होगा, रिवीजन होगा, तो याद अच्छे से आप कर पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी के पास जो है, वैसे जो नाम मेंशन किया गया, 3 मंत्रालय है, ओके। जो 3 मंत्रालय है, इसमें से एक जो है कार्मिक विभाग का है, ओके, कार्मिक वाला हो गया। दूसरा जो है, ये परमाणु विभाग है। तीसरा है अंतरिक्ष विभाग। ये 3 नाम मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट आ जाता है जिसका मिनिस्टर अगर नहीं अवेलेबल है, तो वो मिनिस्ट्री किसके पास होगा? वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है, तो इसके मिनिस्टर कौन कौन है। सहकारिता मंत्रालय इसके अमित शाह है, तो ये तो नहीं होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसके अर्जुन मुंडा है, ये भी नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग ये नरेंद्र मोदी के पास है, तो ये होगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय जो है, ये किनके पास है? ये निर्मला सीतारमन के पास है। निर्मला सीतारमन के पास वित्त मंत्रालय भी है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी है, ओके। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा विभाग। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय इनमें से किन के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय मतलब किन के अंतर्गत है, आता नहीं है, किन के अंतर्गत है। तो रक्षा मंत्रालय जो है, ये राजनाथ सिंह के अंतर्गत है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय। अब नितिन जयराम गडकरी जो है, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। नरेंद्र मोदी के पास जो नाम मेंशन किया गया है, वो 3 मंत्रालय है। ये कार्मिक विभाग हो गया, ओके, कार्मिक पेंशन, ठीक है। दूसरा जो है परमाणु विभाग है, और अंतरिक्ष विभाग है। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट जो कि मेंशन नहीं किया गया है, या फिर किसी का मिनिस्टर नहीं है, तो वो इन्हीं के अंतर्गत आ जाएगा। अमित शाह के लिए आपको 2 याद रखना है, एक गृह मंत्रालय है और दूसरा जो है सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। तो यहां पर इसका आंसर रक्षा मंत्रालय जो है, वो किसके अंतर्गत है? राजनाथ सिंह के अंतर्गत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मंत्रालय श्री अमित शाह के अंतर्गत है? तो अमित शाह के लिए आपको 2 मंत्रालय याद रखना है। एक जो है गृह मंत्रालय है, दूसरा सहकारिता मंत्रालय है। दूसरा जो है सहकारिता मंत्रालय है, ठीक है। इसके बाद ये जो कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, ये हो गया। फिर अंतरिक्ष विभाग हो गया। ये दोनों किनके पास है? ये दोनों जो है नरेंद्र मोदी के पास है, ओके, प्राइम मिनिस्टर के पास है। नीति अल्पसंख्यक, यहां पर सिंपली अल्पसंख्यक होगा। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है, ये किनके पास है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये जो है स्मृति ईरानी के पास है, ठीक है। ये जो है स्मृति ईरानी के पास है। स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय है। एक हो गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्लस दूसरा जो है महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ओके।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए गृह मंत्रालय है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ये किन के अंतर्गत है? तो ये जो है नितिन जयराम गडकरी के पास है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसके बाद राजनाथ सिंह जो है इनके पास रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, देखिए राज्य मंत्री जो है, राज्य मंत्री याद करना जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि अगर आप राज्य मंत्री याद करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम याद करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप जो मेनली फोकस करें, इसी पर फोकस करें जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ओके, तो राजनाथ सिंह के पास जो है रक्षा मंत्रालय है। नरेंद्र मोदी के पास 3 मंत्रालय जो आपको बताया गया, एक जो है कार्मिक विभाग है, दूसरा जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, तीसरा अंतरिक्ष विभाग है। ठीक है, अर्जुन मुंडा के पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है, नितिन जयराम गडकरी के पास परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन के पास कौन सा मंत्रालय है? तो यहां पर आप देखिए, एक हो गया वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो है कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये दोनों जो है निर्मला सीतारमन के पास है। सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये किन के पास है? ये जो है अमित शाह के पास है, ये अमित शाह के पास है। विदेश मंत्रालय ये किन के पास है? ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, अभी इनको मंत्रालय दे दिया गया है। तो विदेश मंत्रालय जो है ये सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। रक्षा मंत्रालय किनके पास है? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। इसका आंसर ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय है? विदेश मंत्रालय जो है ये सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। ओके, इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो है स्मृति ईरानी के पास है। ओके, कपड़ा मंत्रालय जो है ये किन के पास है? कपड़ा मंत्रालय जो है ये किन के पास है? ये पीयूष गोयल के पास है ना। कपड़ा मंत्रालय जो है ये पीयूष गोयल के पास है। ओके, कपड़ा मंत्रालय जो है ये पीयूष गोयल के पास है। इसके अलावा पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय तो है ही, साथ ही साथ इनके पास जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। ठीक है, उसके अलावा उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। तो ये 3 पोर्टफोलियो है किनके पास? पीयूष गोयल के पास। अल्पसंख्यक स्मृति हो गया, विदेश मंत्रालय सुब्रमण्यम जयशंकर हो गया, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय किनके पास है? पीयूष गोयल के पास जो 3 मंत्रालय, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है। एक है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, फिर कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, एक है शिक्षा मंत्रालय और दूसरा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ओके, तो ये दोनों जो है ये दोनों धर्मेंद्र प्रधान के पास है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ये है अर्जुन मुंडा के पास, और नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पीयूष गोयल के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय है? तो 3 मंत्रालय इनके पास है, कपड़ा, वाणिज्य, उपभोक्ता। तो ये तीनों जो है किनके पास है? पीयूष गोयल के पास है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प मंत्री और मंत्रालय के संबंध में गलत है? नारायण तातू राणे के पास जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? नारायण तातू राणे, यहां पर जो है 1 मिनट, ठीक है, नारायण तातू राणे। तो इनके पास जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, यहां पर मंत्र लिखा हुआ है, मंत्रालय। ओके, तो ये तो ठीक है, ये ठीक है। स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ये भी सही है। वीरेंद्र कुमार के पास जो मंत्रालय है वो पंचायती राज नहीं है, तो क्या है? इनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। पंचायती राज इनके पास नहीं है। यहां पर आप देखेंगे गिरिराज सिंह के पास है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ये गिरिराज सिंह के पास है। साथ ही साथ पंचायती राज मंत्रालय भी
गिरिराज सिंह के पास ही है। ओके, बेगूसराय से जो है ये सांसद है, और यहीं से जो है कन्हैया कुमार लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से किनके अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है? तो यहां पर आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान है, इनके पास शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय के अलावा इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी प्रहलाद जोशी है, तो प्रहलाद जोशी के पास जो मंत्रालय है वो क्या है? एक तो आपको याद रखना है संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, फिर कोयला मंत्रालय, और जो माइंस मिनिस्ट्री है खान मंत्रालय। ये किनके पास है? ये जो है प्रहलाद जोशी के पास है। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ओके, अभी हेमंत बिस्वा है। तो सर्बानंद सोनोवाल के पास दो मिनिस्ट्री है, एक जो है शिपिंग पोर्ट वाला है, ओके, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। दूसरा जो है आयुर्वेद मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ओके, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आयुष। तो ये किनके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। वीरेंद्र कुमार के पास जो मंत्रालय है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी के अंतर्गत नहीं है? तो प्रहलाद जोशी के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है, खान मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और इनके पास एक और मंत्रालय है, इनका नाम क्या है? एक है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। इनके पास नहीं है, प्रहलाद जोशी के पास। इसके बाद वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा मंत्रालय है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है ये है वीरेंद्र कुमार के पास। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये जो शिपिंग पोर्ट वाला है, आयुष मंत्रालय, ये किनके पास है? ये सर्बानंद सोनोवाल के पास है। किसके पास है ये जो है सर्बानंद सोनोवाल के पास है। इस्पात मंत्रालय ये किसके पास है? इस्पात मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वीरेंद्र कुमार के पास है, ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प मंत्रालय और उनके मंत्री के संबंध में सही है? नागरिक विमानन जो है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, और इनके पास इस्पात मंत्रालय भी है। सर्बानंद सोनोवाल के पास दो मिनिस्ट्री है, एक है शिपिंग पोर्ट वाला और दूसरा आयुष। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है ये इनके पास नहीं है। तो ये किनके पास है? ये अगर सर्बानंद सोनोवाल के पास नहीं है तो ये किनके पास हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये नारायण, यहां पर जो लिखा हुआ है नारायण तातुराने, ये इनके पास होगा, है ना, ये इनके पास है। बाकी जो रेल मंत्रालय है ये अश्विनी चौबे के पास है। ओके, अश्विनी वैष्णव के पास है रेल मंत्रालय। और अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय के अलावा संचार मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। ओके, तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब जो मैचिंग है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव, अभी तीन मिनिस्ट्री बताया गया, एक तो रेल मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है। खाद्य प्रसंस्करण जो है ये इनके पास नहीं है। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है किसके पास है? ये जो है पशुपति कुमार पारस के पास है। ओके, रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति कुमार पारस के पास। ओके, तो जो सही है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुपति कुमार पारस के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। इसका आंसर ऑप्शन ए। बाकी रेल मंत्रालय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों जो है किसके पास है? ये अश्विनी वैष्णव के पास है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प मंत्री और उनके मंत्रालय के संबंध में गलत है? गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है क्या ये सही होगा? जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जो है ये बिल्कुल सही है। जल शक्ति मंत्रालय जो है ये सही है। ओके, एक मिनट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। ओके, अब ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था कि ये मैचिंग जो है, कौन सा मैचिंग गलत है? गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो जल शक्ति मंत्रालय है, ये ठीक है। ओके, उसके बाद किरण रिजिजू, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो कानून एवं न्याय मंत्रालय, ये भी सही है।
पुरुषोत्तम रूपाला, क्या इनके पास बिजली मंत्रालय है पुरुषोत्तम रूपाला के पास? तो पुरुषोत्तम रूपाला के पास जो है बिजली मंत्रालय नहीं है। तो इनके पास क्या है? इनके पास जो है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। महेंद्र नाथ पांडे के पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है, ये भी सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बिजली मंत्रालय, तो बिजली मंत्रालय किनके पास है? ये जो है राजकुमार सिंह के पास है, ये राजकुमार सिंह के पास है। तो जो गलत है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय आता है? तो हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत दो मंत्रालय आता है। एक जो है पेट्रोलियम हो गया, एक पेट्रोलियम हो गया, और दूसरा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये राजकुमार सिंह के अंतर्गत आता है। राजकुमार सिंह के अंतर्गत ही बिजली मंत्रालय आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये किन के अंतर्गत आएगा? ये मनसुख एल मंडाविया के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। मनसुख एल मंडाविया के अंतर्गत आ जाएगा कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बाकी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ये भूपेंद्र यादव के पास है, ये भूपेंद्र यादव के पास है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट, इनमें से किस विभाग के मंत्री मनसुख एल मंडाविया हैं? तो मनसुख एल मंडाविया के पास दो विभाग है। एक जो है रसायन और उर्वरक हो जाएगा, दूसरा जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये भूपेंद्र यादव के पास है। आवास शहरी कार्य जो है ये हरदीप सिंह पुरी के पास है। पशुपालन डेयरी जो है ये पुरुषोत्तम रूपाला के पास है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विभाग जी किशन रेड्डी विभाग के मंत्री जी किशन रेड्डी नहीं है? तो जी किशन रेड्डी जो नहीं है, इनके पास देखिए जी किशन रेड्डी के पास तीन मंत्रालय है। एक जो है संस्कृति मंत्रालय है, एक संस्कृति है, दूसरा पर्यटन मंत्रालय इनके पास है, और तीसरा जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है। ओके, तो संस्कृति है, पर्यटन है, ये भी है। सूचना एवं प्रसारण इनके पास नहीं है, तो सूचना एवं प्रसारण जो है अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सूचना एवं प्रसारण, इसके अलावा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। नेक्स्ट, ये जो है युवा कार्य, ये किसके पास है? तो दो विभाग आपको याद रखना, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये अनुराग ठाकुर के पास है। बाकी जो पुरुषोत्तम रूपाला है, तो इनके पास जो मिनिस्ट्री है वो पशुपालन डेयरी है। भूपेंद्र यादव जो है, इनके पास जो विभाग है ये पर्यावरण है, फिर श्रम रोजगार मंत्रालय है, और राजकुमार सिंह जो है इनके पास बिजली मंत्रालय है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जितेंद्र सिंह इनमें से किस मंत्रालय के स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री हैं? तो जितेंद्र सिंह जो है ये क्या इंडिपेंडेंट है, राज्य मंत्री हैं। ये क्या है? स्टेट मिनिस्टर, मतलब स्टेट के मिनिस्टर नहीं है, ये जो है काउंसिल का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन ये कैबिनेट के अंतर्गत रहेंगे अगर स्वतंत्र नहीं है। अगर ये स्वतंत्र हैं तो ये सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत रहेंगे। ओके, तो इनके पास जो है स्वतंत्र प्रभार है। ओके, तो यहां पर जो है दो आपको याद रखना है, एक राव इंद्रजीत सिंह और दूसरा जितेंद्र सिंह, ये दोनों को जो है स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। तो जितेंद्र सिंह की बात की जाए तो इनके पास जो है 4 मिनिस्ट्री है। आप देखिए यहां पर एक जो है यहां पर अंतरिक्ष विभाग, इसमें नहीं दिख रहा है, अंतरिक्ष विभाग पहला हो गया। ओके, फिर परमाणु ऊर्जा विभाग एक ये हो गया, फिर कार्मिक ये तीनों जो है इसके जो मेन मिनिस्टर है वो है प्रधानमंत्री, और इनका जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो किनके पास है? जितेंद्र सिंह के पास है, स्वतंत्र रूप से है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इनके पास पीएमओ भी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो हेड हैं वो यही हैं। ओके, मतलब ये मिनिस्ट्री के रूप में यही हैं। तो ये जो है किनके राज्य मंत्री हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस मंत्रालय के स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री हैं? यहाँ पर इस्पात मंत्रालय नहीं है, योजना सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये तो चारों में से कोई भी नहीं होगा। जितेंद्र सिंह इनमें से किस मंत्रालय के
स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पर एक कंसेप्ट है ना, यहाँ पर जो है एक कंसेप्ट है, मुझे बस ये टाइम मैं देख ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि जो स्टेट मिनिस्ट्री होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत रहेगा, और अगर स्टेट मिनिस्ट्री सिर्फ है तो वो कैबिनेट के अंतर्गत रहेगा। ओके, कैबिनेट के अंतर्गत। तो जो जितेंद्र सिंह है, इनके पास दो तरह का मिनिस्ट्री है, एक ये नॉर्मल जो है स्टेट मिनिस्ट्री इनके पास है, दूसरा इंडिपेंडेंट भी है। तो जो इंडिपेंडेंट वाला प्रभार है इनके पास दो है, एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, पहला, दूसरा आपको याद रखना भू विज्ञान मंत्रालय। तो इसके क्या है, इसके जो है ये स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री हैं। ओके, इसके बाकी इनके पास जो है स्टेट मिनिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब ये कैबिनेट के अंतर्गत रहेंगे, तो पीएमओ हो जाएगा। ओके, बाकी जो तीन बताया गया, अंतरिक्ष, परमाणु, कार्मिक, तो खुद इसके मेन मंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर ही है, तो स्टेट रखने का मतलब इंडिपेंडेंट रखने का कोई तुक नहीं बनता इसमें। तो इसके जो है ये स्टेट मिनिस्टर है, और इसके इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर है, बस ये आप याद रखिएगा, 3 और 2 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन था, और इसी तरह से हर दिन टॉपिक दिया जाएगा और फिर रिवीजन ये होता रहेगा, एक्सप्लेनेशन होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।